हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज थर्सडे है। थर्सडे का गुड इवनिंग सबको। और मैं आज आपको अपने पापा के बारे में कुछ यादें शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पापा कैसे थे, उनको क्या खाना पसंद था, वो फूडी थे या डाइट करते थे, उनको बेटों से ज़्यादा प्यार था या बेटियों से ज़्यादा प्यार था। और उनको गुस्सा आता था तो कितनी देर उनका गुस्सा रहता था, कैसे वो दिखते थे। और मतलब वो काइंड हार्टेड थे। और मतलब उनके यादें जो मेरे दिल में अभी तक है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और ये भी है कि मेरे और मेरी बेटी प्रिंसेस, मेरी एंजल, उसकी छोटी सी नन्ही सी बच्ची जो थी, प्यारी प्यारी नटखट शरारती, वो तब का मैं एक छोटा सा फोटो भी दिखाऊंगी मेरी बेटी का, मेरी एंजल प्रिंसेस का। मेरे पापा 1995 में, 1995, हाँ, वो हार्ट अटैक, सेकेंड हार्ट अटैक उनको आया तो हम कुछ नहीं कर पाए। तो उसके उसके बाद हाँ, बहुत ही मतलब सब कुछ हमारे पास था। भगवान ने कोई चीज़ हमको कभी कमी नहीं किया। लेकिन कभी कभी घर में कोई बहुत बड़ा पिलर, जो पावरफुल पिलर रहता है ना, वो अगर नहीं हुआ तो मतलब कुछ जैसा कि अ, बिना फूल के पेड़ है, वैसा कुछ अजीब सा सबको फील होता है। लेकिन सारे कुछ यादें मैं जब भी याद करती हूँ मेरे पापा के बारे में, जो बचपन में वो मुझे स्कूल भेजते थे, मुझे ज़बरदस्ती स्कूल भेजते थे। मैं 4 स्टैंडर्ड तक स्कूल जाने को रोती थी। सुबह सुबह 7-7:30 उठ के मुझे स्कूल जाना पसंद ही नहीं रहता था। मुझे आराम से चद्दर ओढ़ के अच्छे से सोना है, लेकिन मैं नहीं उठती तो चद्दर निकालते थे। बाद में मैं अपना बड़ा वाला फ्रॉक को फुल कवर करके, पैरों तक कवर करके, फीट और फिंगर मेरे पैर के कवर करके, मैं थोड़ा ऐसे करके मैं सो जाती थी, जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता ना, वैसे। फिर भी मेरे पापा ना मुझे उठाकर वॉशरूम ले जाकर मेरे ऊपर सारा गर्म पानी, मतलब नहाने के लिए, वही नहाते थे मुझे। 4 स्टैंडर्ड तक मेरे पापा ही मुझे स्कूल के लिए उठाना, नहलाना और मेरा कंघी करना। बाद में मेरा कटिंग, हेयर कटिंग ऐसा था, डॉल जैसा कटिंग, हेयर कटिंग था मेरा। तो वो ही कंघी करते थे। और ये हमारे बैक यार्ड में, बगीचे में रोजेस बहुत, उन्होंने ही मतलब सारे पेड़, वो बहुत मतलब नेचर से प्यार करते थे। पेड़ लगाना, पेड़ पौधे लगाना, वही सारे जो भी पार्क में रहते हैं काम करने वाले माली, उनको लेकर घर आते थे। उनसे सारे बैकयार्ड में मिट्टी डलवाना, गोबर डलवाना, वहाँ पेड़ जो भी फ्रूट्स के पेड़ है, चीकू के पेड़ और पपीते के पेड़, कितने कलर, रोजेस कलर तो ऑलमोस्ट 7-8 कलर्स के रोजेस थे हमारे बैकयार्ड में। और लेमन का, कोकोनट का ट्री, ऐसा कोई ट्री, ऐसा कोई पौधा नहीं कि हमारे बैकयार्ड में वो नहीं था। सारे कुछ मेरे पापा ही देखभाल करना, मतलब मालियों को लेकर आना, उन पेड़ पौधों को कैसे केयर करना, वो सभी कुछ वही करते थे। तो रोज़ वो निकाल कर, रोज़ को काट कर मेरे यहाँ हेयर पिन लगा कर, वही मुझे वो भी फूल भी मुझे लगाते थे। और श्रृंगार कुमकुम एक आता था बॉटल, तब वो श्रृंगार कुमकुम और थोड़ा सा पॉन्ड्स पाउडर लगाते थे। और उठाकर मुझे स्कूल, ज़बरदस्ती स्कूल उठा कर ले, मैं रोती ही रहती थी मैं। फिर भी बाद में टीचर जो रहते थे, वो टीचर भी मुझसे मतलब अगर मैं रो रही तो भी वो मुझे अपने गोदी में बिठाकर, जब तक मैं चुप नहीं होती थी, मतलब सारे बच्चों से क्लैप्स करो, क्लैप्स करो, इनको क्लैप्स करो, तो जैसे कि मैं चुप हो जाऊं, तो कुछ ऐसा करते। मेरे पापा का नेचर कैसा था, वो कैसे थे, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। आज भी मैं कुछ यादें उनकी जब भी सोचती हूँ तो उनके बारे में ऐसा लगता ही, अरे ये तो कल ही हुआ है। कभी कभी मैं अकेली भी रहती हूँ ना, उनके बारे में याद करती हूँ तो अकेली में हंसने लगती हूँ।
तो ऐसा सब कुछ हाँ होता रहता है। कभी कभी मेरी बेटी सडनली मेरे पापा बन जाती है, तब मुझे सडनली मेरे पापा की याद भी आती है। ये सारी चीज़ें होते रहती है। मैं अपने पापा को दिखाऊंगी, फ़ोटो है तो शेयर करूंगी। अगर मेरी फैमिली मेम्बर्स को किसी को भी अ, ये ये अच्छा नहीं लगा, या आपको कुछ भी मतलब दिल को अगर अच्छा नहीं लगा, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सिर्फ मैं अपने पापा के बारे में कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। जो मेरे पापा की यादें हमारे मेरे मेरे तो दिल में हमेशा रहेंगी। जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी, मेरे दिल में हमेशा मेरे पापा रहेंगे, क्योंकि मैं उतनी अटैच्ड हूँ और अटैच्ड रहूँगी भी। और क्योंकि आज तक मैंने शायद ऐसे इंसान को मैंने नहीं देखा, तो इसीलिए जो आज मेरी बेटी जो मेरे साथ है, मुझे सपोर्ट करती है, मुझे गाइडेंस करती है। अ, मेरे पापा की याद मुझे जैसे कि ब्लेसिंग्स है मेरे पापा के। तो और मैं कुछ मेरे पापा के बारे में बस इतना ही शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पापा बहुत ही मतलब काइंड हार्टेड पर्सन थे। बहुत ही कि वो हमेशा एक एक जैसे कि आपने दिलवाले दुल्हनिया देखे होंगे शायद, उसमें जो पापा रहते हैं ना, हीरोइन के पापा रहते हैं ना, सेम वैसा ही कैरेक्टर मेरा पापा का। तो वैसा कैरेक्टर वाले पापा मेरे बहुत ही वो बहुत ही पावरफुल, और हर किसी सिर्फ अपने बेटियों के और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते थे। अगर कोई मतलब सुबह सुबह वो कहीं बाहर कुछ सब्जी या कुछ भी घर के लिए वही लाते थे, हम कोई नहीं लाते थे। बेटियों को तो बाहर ही नहीं भेजते थे मेरे पापा। हमको पता ही नहीं वो सारी चीज़ें कि बाहर खरीदना लेना। वो मेरे थोड़ा गांव था, तो मेरे पापा ही सभी कुछ लेकर आते थे, घर का राशन हो और जो भी वेजिटेबल हो, सब्जी हो। तो अगर सुबह और जाते थे तो होटल में अगर कॉफ़ी के लिए या कुछ उपमा पोहा कुछ भी खाने के लिए होटल, छोटे छोटे होटल जाते थे, तो वहाँ उनको शीरा पसंद था। शीरा मतलब क्या वो केसरी बात, और शीरा मतलब वो शीरा पसंद रहता था। अ, तो वो उसके साथ उपमा एक खाते थे। और होटल में कोई छोटा सा लड़का अगर क्लीनिंग कर रहा हो, वहाँ चाय के कप उठा रहा हो, वॉशिंग कर रहा हो, जैसे फिफ्थ स्टैंडर्ड के, सिक्स स्टैंडर्ड के, फोर्थ स्टैंडर्ड के छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हो, तो उनको अपने पास बिठाकर बुला के, तुमने खाना खाया कि नहीं, क्यों ये काम करते हो, आपके मम्मी पापा कहाँ हैं, सब कुछ जानकारियाँ लेते थे कि उनको। और वही बता रही थी कि मेरे पापा सिर्फ अपने बेटियों से ही नहीं, मतलब जो भी बच्चे छोटे उम्र में घर की जिम्मेदारियां निभा रहे हो, अपने पेरेंट्स को पाल रहे हो, कुछ उनको मदद कर रहे हो, उनके बारे में बहुत ही मेरा पापा का दिल बहुत ही मेल्ट हो जाता था। मोम 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 हो जाता। उनको थोड़ा सा या पैसे देते थे, अपने पास जितना होता है जितना दे सकते थे, या खाना तो खिलाते थे, बिठाकर उनको खाना खिलाना, कुछ बिस्किट्स या कुछ भी देना। मेरे पापा मतलब पुअर पीपल के बहुत मदद करते थे, जो मेहनत करते थे, छोटे छोटे बच्चे, उनको बहुत सपोर्ट करते थे। अ, बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन थे। लेकिन घर में कभी कभी वो हमको आकर बताते थे, बहुत अच्छे बातें सिखाते थे, अच्छे करने को हमको सपोर्ट करते थे। और उनका बॉलीवुड मूवीज़ वॉच करते थे। तब का मूवीज़ बहुत अच्छा था, रेट्रो मूवीज़ जो भी, बहुत सारे फेमस सुपरस्टार सुपर हीरोइंस जो भी रहते थे, उनकी आर्ट को, उनकी सरस्वती है, उन कैसे मतलब एक फ़िल्म देखना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हर चीज़ वो उनका जो उन्होंने एक्ट किया है, उनका कैरेक्टर हो, उसमें जो उन्होंने सुपरस्टार, एक हीरोइन हो या हीरो हो, कितना मेहनत किया है, उसके पीछे क्या रहता है, सभी कुछ वो मेरे पापा बहुत। और जिम्नास्टिक के बारे में बहुत उनको
मतलब एक बहुत खुशी रहता था। जो भी जिम्नास्टिक करते थे ना, जैसे एक ऐसा रहता उसमें ऐसे जंप करना, तो सारी चीज़ वो बहुत उनको पसंद रहता था। हमको भी बोलते थे, देखो आप ये लोग कर सकते हो, कर सकते हैं ऐसा, देखो तो सीखो, इसमें कितनी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है। तो उनके फूड के बारे में, उनके वो जिम्नास्टिक जो करते हैं उनके फूड डाइट कैसा होता है। मेरे पापा उतना पढ़े लिखे नहीं थे, इंसान उतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो कैसे सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कैसे कहाँ से कलेक्ट करते थे पता नहीं, हमको बताते थे। उनका फूड डाइट ऐसा होता है, उनका डेली रूटीन ऐसा होता है, वो ज़्यादा ये नहीं खाते, घी नहीं खाते, जंक फूड नहीं खाते, घी या दूध या बटर, ये सारी चीज़ वो उनका डाइट जो भी रहता था। अब जाकर हमको सारी चीज़ें याद, मुझे याद आती है। हाँ, मेरे पापा सही कहते थे, हाँ इनके बारे में। और जो आइस स्केटिंग करते हैं ना, डांस करते आइस स्केटिंग, उनके उस चीज़ के बारे में भी मेरे पापा को बहुत ही इंटरेस्ट रहता था, वो भी बहुत देखते थे। और हमको बोलते थे, देखो कितना मेहनत लगता है इसमें, ये सब वो ऐसे चीज़ें पसंद थे। और मेरे पापा को बेटों से ज़्यादा बेटियों पर बहुत प्यार था। बेटियों को तो घर की महालक्ष्मी समझते थे मेरे पापा। जितने भी हम बेटियां हैं, अ, हम बेटियों के बारे में बहुत ही रेस्पेक्ट मतलब भाइयों भी रेस्पेक्ट देना चाहिए वैसे सिखाते थे। एक दूसरी घर चली जाएंगे तो हमको इनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमारे घर में जितने दिन रहेंगे इनकी देखभाल करना चाहिए, इनको प्यार से देखभाल करना चाहिए, इनको रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। बेटियां दूसरे घर जाती है, हमारे बारे में भी सोचती है, वहाँ रहने के बाद भी अ, वो सब कुछ सहती है। वही उनको ही वो पावर रहता है। बहुत समझदार होती हैं बेटियां। तो ऐसे बातें मेरे पापा के, तो ये सारी चीज़ें सोचती हूँ ना, तो किस बेटी को ये मतलब प्राउड फील नहीं होगा, किस बेटी को प्राउड फील नहीं होगा। आज मैं एक माँ हूँ, जिम्मेदारियाँ मुझ पर बहुत सारे हैं, बहुत बहुत सारे हैं जिम्मेदारियाँ। किसी को मेरी बातें करना पसंद नहीं आता, किसी को मेरी बातें जो करती हूँ वो पसंद आता है, किसी को मेरा रहने का ढंग पसंद नहीं आता, किसी को पसंद आता है। और मैं खुद जानती हूँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो जो मेरे पापा ने इतने सारे, मैं आज भी इतने साल हो गए, 1995 में वो हमसे दूर हो गए, लेकिन आज तक मैं जो बोल रही हूँ ना, अभी जस्ट हुआ है, अभी जस्ट हुआ है, ऐसा मुझे फील होता है। तो किस बेटी को ऐसे पापा पर प्राउड फील नहीं होगा। ऐसे थे मेरे पापा। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मुझे वो सांभर उसमें है थोड़ा सा, वो गरम कर रही हूँ। यस्टरडे रात को मैं इतना थक गई ना, मैं खाना भी नहीं खाई, वैसे ही सो गई मैं। और ये दूध यहाँ पर मैं गरम कर रही हूँ, जो मैं सुबह गरम करके रखे गई थी। तो ये दोनों थोड़े गरम होने के बाद थोड़ा सा चावल रखूँगी, राइस रखूँगी, या तो फ्रिज में आटा है चपाती का, चपाती एक बनाऊँगी, थोड़ा सा दूध पी लूँगी। और वही मेरे पापा के बारे में मैं जो बता रही थी कि उनका नेचर ऐसा था, और वो बेटियों से ज़्यादा प्यार करते थे। और फोर्थ स्टैंडर्ड में, 1 to 4 स्टैंडर्ड में एक गवर्नमेंट स्कूल जाती थी, तो वहाँ हमारे गांव में वही स्कूल रहता था। जो भी जाएंगे, जितने भी जाएंगे वहाँ पर ही जाएंगे, वैसा था। तो वहाँ स्कूल जाती थी, तो एक मेरी कज़िन से, मेरी से मतलब कज़िन सिस्टर, मेरे दूर के एक सिस्टर, मेरे पापा सबके लिए, हमारे फैमिली वालों के लिए बड़े पापा, मेरे मम्मी, हमारे सारे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके बच्चों के लिए मेरी मम्मी बड़ी मम्मी। तो ये दोनों ही, बड़े पापा बड़ी मम्मी, मेरी मम्मी पापा। तो वैसे था। तो मेरी एक कज़िन सिस्टर, दूर की रिश्तेदार की बेटी, वो रिश्ते में वो मेरे पापा को बड़े पापा बोलते थे, मतलब वो भी बेटी समान थी मेरे पापा के लिए। तो और उसका नाम लक्ष्मी था। वो अगर ये देख रही है वीडियो तो प्लीज़, मैं शेयर कर रही हूँ, जो बचपन की यादें थे मैं याद कर रही हूँ, यादें हैं ये तो याद कर रही हूँ। लक्ष्मी को मैं बहुत सॉरी बोलूँगी, और उसको शायद याद नहीं होगा। मुझे सारे दिन याद है, बहुत कुछ कुछ दिन याद है। तो वो 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड, वो मुझे घर को, मुझे स्कूल लेकर जाने आती थी, मुझे बुलाने आती थी।
तब हम छोटे छोटे बच्चे बच्चे हो तो एक दूसरे के साथ जाते थे ना, कि मैं किसी फ्रेंड के घर गई और मुझे ना मेरे घर फ्रेंड मुझे लेने ही आते थे। मैं अकेली कभी भी नहीं जाती थी, या तो मेरे भाइयों के साथ वो ड्रॉप करते थे। ज़्यादातर मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी। वो थर्ड स्टैंडर्ड को पहले वो अकेले स्कूल नहीं जाती थी। पहले वो लक्ष्मी का मेरा घर आना, सुबह सुबह 7:30 को मेरा घर आना। बाद में मैं सोई रहती थी, मेरे पापा मुझे उठाते थे, मुझे मतलब गोदी में बिठाते थे, कंघी सब कुछ रेडी करते थे स्कूल के लिए। तो ऐसा होता था। बाद में मेरी फ्रेंड लक्ष्मी, मतलब मेरी सिस्टर, कजिन सिस्टर लक्ष्मी को उठाकर, वो थर्ड स्टैंडर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड की था, उसके ऊपर भी बहुत मेरे पापा को मैंने बोला ना कि सिर्फ अपनी बेटियों पर नहीं, हर बच्चों के ऊपर, मेरे फ्रेंड्स हो, मेरे कजिन सिस्टर्स हो, सबके ऊपर उनको बहुत प्यार, ऐसा मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं करते थे वो कुछ भी। उनको अलग से देखना, हमको अलग से देखना, ऐसा नहीं करते थे। तो वो मुझे बुलाने आती थी और बाद में उसको मतलब देखो बेटा कितनी जल्दी उठ कर आई हो तुम, उससे बातें करने करने स्टार्ट करते थे। क्या काम किया बेटा घर में? बड़े पापा मैंने झाड़ू किया, रंगोली डाला और भगवान का मंदिर साफ किया, मेरी मम्मा को कॉफ़ी बना, चाय बना कर दिया। वो बोलती थी, मुझे उस पर इतना गुस्सा आता था ना, इतना गुस्सा, बहुत गुस्सा, गुस्से वाली ही थी मैं, बचपन से ही गुस्से वाली। मेरी मम्मी हमेशा मुझे यही बोलती थी, तू गुस्सा कम कर, थोड़ा अपना गुस्सा कम कर, गुस्सा कम कर। लेकिन अगर मेरा नेचर भगवान ने ही ऐसा दिया तो मैं चेंज में होकर भी नहीं कर सकती। लेकिन अब तो बहुत पेशेंस 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 की माँ हो गई हूँ मैं ऐसी। तो वो बुलाने आती थी तो मेरे पापा उसको गोदी में बिठा कर, तुमने क्या काम किया बेटा, क्या मम्मी का हेल्प किया, क्या क्या सारे डिटेल्स लेते थे मेरे पापा। सिर्फ उसी के नहीं, हर बच्चों के बारे में ऐसा पूछना, लोगों कोई भी अटैच्ड हो उनको जो अच्छा लगता है उनको ऐसे बात करते, तो वो सारे कुछ बोल देती थी। मेरा पूजा हो जाता था घर में। मेरे पापा देखो ये कितनी काम करके आई है बेचारी, तुम्हें लेने के लिए आई है, तू अभी रोती बैठी है, सोई है, तुम ये काम नहीं किया, लेकिन मैं हाँ सब कुछ रेडी करने के बाद भी तुमको स्कूल नहीं जाना, ये वो बोलते थे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं मन ही मन उसको मतलब डांटती थी, ये देखो रोज रोज मुझे बुलाने आती है। सिर्फ उतना तक मैं चुप नहीं रहती थी। हम दोनों स्कूल बैग लेकर जाते रहते थे ना, मेरे घर से स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल जो था थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में, वो सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। हम छोटे, इतने छोटे छोटे थे तो छोटे छोटे पैदल ऐसे 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 हम जाते थे, तो 15 मिनट भी होता था। मैं उसको स्कूल आने तक मैं यही उसको मतलब डांटती रहती थी, तू क्यों आती है मेरे घर, तू क्यों आती है मेरे घर, कल से तुमको आना नहीं है, मुझे क्यों बुलाने आती, मैं आती है तो ठीक है, तू मेरे पापा को क्यों बताती है अपने घर के काम, जो भी तुमने किया है वो मुझे मत मत बताओ, मेरे पापा को क्यों आती हो तुम, मुझे मत बुलाने आओ। इतना मैं उस पर गुस्सा करती थी ना, भगवान। लक्ष्मी तुम जहाँ भी हो, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तो हमेशा याद करती हूँ, लेकिन हमेशा मैं सॉरी बोलती हूँ, ये चीज़ तो। लेकिन बेचारी वो इतनी अच्छी थी, इतनी मतलब सहन करती थी, इतनी वो क्यूट थी, ज़रा भी दिल को वो मेरी बातों को सीरियस ही नहीं लेती थी। मतलब मैं भी उतना सीरियस नहीं रहती थी। बाद में मैं सब कुछ भूल जाती थी, दिन जाता था, शाम जाता था, शाम होता था, फिर से सुबह वही होता था। वो उतना दिल को नहीं लेती थी। फिर कल सुबह मुझे फिर से वो लेने आती थी। फिर से मेरे पापा गोदी में बिठाना, बेटा तुमने क्या काम किया घर में, अच्छा मम्मी का क्या मदद किया, आज खाना क्या बनाया। वो ज्वार की रोटी बोली तो ज्वार की रोटी बनाती है, देखो इतनी छोटी जो उम्र है ज्वार की रोटी बनाती। मुझे तो ना एक गिलास दूध भी नहीं बनाना आता था मुझे। तो आराम से मुझे आरती मेरी उठाएंगी ना, तो उसको मैं बहुत, ये एक चीज़ मुझे अच्छे से याद है। लक्ष्मी को मैं बहुत मतलब तुम मुझे तुम अकेली जाओ स्कूल, मुझे बुलाने मत आओ। मेरे पापा को, मेरे घर में सबको तुम, मेरे भाई बहन सबको तुम क्यों ये आपने रामायण कहानी सुनाती हो, ये वो सारी चीज़ें बोलती थी। लेकिन वो भी अच्छी थी। और मेरे टीचर जो थे वो मतलब मेरे घर के टीचर जैसे थे। मुझे अपने गोदी में बिठाकर
लेसन्स पढ़ाना, और जो भी मतलब मुझे वो इंटरेस्ट आई, मैं बैठूँ आराम से, तो उनका रहता था। बहुत प्यार करते थे वो टीचर को भी। मैं लाइफ लॉन्ग मैं कभी भी मेरे टीचर जो थे, उन टीचर को मैं नहीं भूलूंगी। और वो उनका इतना मतलब था लाइफ में, स्ट्रगलिंग था। वो उनकी माँ बेड रिडन थी जब मैं 4th स्टैंडर्ड में थी। उनकी माँ बेड रिडन थी। तो सारे कुछ वो घर में काम करके, सब कुछ करके, अपनी माँ का सेवा भी करके, वो गवर्नमेंट टीचर थी। हमारी टीचर मैडम जो थी वो स्कूल के बच्चों को पढ़ाने की गवर्नमेंट टीचर थी, तो टीचर जॉब के लिए आती थी। सुबह से शाम तक, सुबह से दोपहर तक वो स्कूल में रहती थी। उसके बाद वो घर जाती थी फिर से अपने। उन्होंने शादी नहीं किया था, जैसे ब्रह्मचारिणी कहते हैं ना, वैसे ही थे। और बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बहुत ही हाँ, मतलब ना सच्चे दिल इंसान थे वो हमारे टीचर भी। एक तरफ टीचर भी इतना काइंड हार्टेड और इतना दिल से अच्छे, एक तरफ मेरे पापा, एक तरफ लक्ष्मी। हाँ, ये ऐसे सारे, मुझे ऐसे सारी यादें क्यों नहीं आना चाहिए, आना ही तो चाहिए। ये लाइफ में हर रोज़ हर दिन नहीं होता। एक टाइम, एक पीरियड रहता है, बचपन हो या यंग एज हो या कॉलेज हो, वो सारी चीज़ें हैं। और हाई स्कूल में भी कुछ फ्रेंड्स थे मुझे, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वो भी शादी करके अभी चले गए, अब अपने अपने लाइफ, अपने अपने फैमिली के साथ सभी बिज़ी हैं। जो भी अगर कोई मुझे देख रहा तो मैं आप सब लोगों को थैंक यू बोलूँगी। अगर मैंने आपको हर्ट किया तो आई एम सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी बोलूँगी। हर किसी का लाइफ सेम नहीं होता, लेकिन जो भी रहता है हमको वैसे ही जाना सीखना चाहिए। ऐसा था, और भी आगे बताऊँगी। देखिए, यही है मेरे पापा, और ये मेरा बर्थडे का फ़ोटो है। शायद मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, या करेक्ट 9th स्टैंडर्ड में थी, तब का फ़ोटो है। उसके बाद मैंने कभी भी बर्थडे नहीं मनाया, पता नहीं क्यों। और ये मेरे पापा का फ़ोटो मेरे भैया के साथ है। मेरे भैया, उनके साथ का फ़ोटो है ये। लेकिन वो बेटियों से ही ज़्यादा प्यार करते थे। ये मेरे पापा मम्मी है, और मैं, ये मेरी एंजल प्रिंसेस है। ये शायद 1 साल भी नहीं हुआ था मेरी बच्ची को। ये 3 साल की बर्थडे का फ़ोटो है मेरी एंजल प्रिंसेस का। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।